Hello, good morning students. Myself Kuldeep, your social science teacher. Yes, beta. In previous class, we learnt about introduction of chapter 21 of civics और community life, unity in diversity. इसके बारे में बेटे हमने करा था unity and diversity. ठीक है बेटा. तो क्या है यूनिटी, एकता, उसमें क्या विभिन्नता है हमारी कम्युनिटी लाइफ में, हमारे कंट्री में. ठीक है बेटे. तो नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट पेज पे हम कर रहे थे फैमिली कैसे रोल प्ले करती है कम्युनिटी में, स्कूल कैसे रोल प्ले करता है, नेबरहुड कैसे रोल प्ले करता है. ठीक है बेटे. तो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे. क्या है बेटे, सबसे पहले फैमिली हम सभी फैमिली में रहते हैं. फैमिली फर्स्ट यूनिट है कम्युनिटी की, इसको अंडरलाइन कर लो. फैमिली क्या है बेटे, फैमिली इज़ द फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कम्युनिटी. ये कम्युनिटी की फर्स्ट यूनिट है. यहाँ पे हम इट मीट्स आर नीड्स, यहाँ पे हमारी सभी नीड्स पूरी होती है. हम अडॉप्ट करते हैं अपने आप को, अपने आसपास को. फैमिली को फर्स्ट स्कूल भी कहा जाता है, क्योंकि इट इज़ फर्स्ट लर्निंग प्लेस ऑफ अ चाइल्ड. बच्चा वहाँ पे ऑब्जर्व करता है, देखता है, चलना सीखता है, बात करना सीखता है, इंटरेक्ट करना सीखता है दूसरों से. ठीक है बेटे. तो मदर टंग से अपनी फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस भी करता है. ठीक है. तो इनकलकेशन ऑफ सिविक वैल्यूज़, जैसे सिविक वैल्यूज़ हो गई, उनकी इनकलकेट करता है. डिसिप्लिन सीखता है वो, डेडिकेशन, ऑनेस्टी, पेट्रोटिज्म, देशभक्ति, है ना बेटा. ओबीडेंट, ट्रूथफुलनेस, ये सेक्रीफाइस, कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ सहचार. तो ये सभी चीज़ें बेटे हेल्प द चाइल्ड टू डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी. तो ये सभी चीज़ें बच्चा कहाँ से सीखता है, ये सभी अपनी फैमिली में सीखता है. दीज सिविक एंड मॉरल वैल्यूज़ आर कॉल्ड संस्कार. इन्हीं वैल्यूज़ को बेटा क्या बोलते हैं, संस्कार बोलते हैं, जो बच्चा कहाँ से सीखता है, अपनी फैमिली से. तो इनके कंट्रीब्यूशन से ही हमारी पर्सनैलिटी है जो डेवलप होती है. ठीक है बेटा. अनडाउटेडली, बिना शक के, वी ओव अ लॉट ऑफ टू आवर फैमिली. इन रिटर्न वी हैव मैनी ड्यूटीज़ टुवर्ड्स आवर फैमिली. हमारी ड्यूटीज़ होती है. हम वी मस्ट रिस्पेक्ट ओबे एंड आर पेरेंट्स एंड एल्डर्स. हम अपने पेरेंट्स की और बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी आज्ञा मानते हैं. तो हम कोऑपरेट करते हैं, हेल्पफुल, लॉयल, हम हेल्पफुल और लॉयल रहते हैं अपनी फैमिली के लिए, है ना बेटा, वफादार रहते हैं. वी शुड टेक कीन इंटरेस्ट इन आर स्टडी एंड कैरियर और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी स्टडी में इंटरेस्ट रखना चाहिए एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी करना चाहिए. लेट अस रिमेंबर दैट आर पेरेंट्स आर नॉट ओनली आर वेल विशर बट ऑल्सो आर फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड. तो देखो, हमारे पेरेंट्स ओनली हमारे वेल विशर नहीं होते, वो हमारे वेल विशर होने के साथ साथ वो क्या होते हैं, हमारे फ्रेंड भी होते हैं और एक तरह के हमारे फिलोसफर, और हमें गाइड भी करते हैं, रास्ता भी दिखाते हैं. ठीक है बेटे. तो ऐसे फैमिली रोल प्ले करती है हमारी कम्युनिटी में. नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बेटे द स्कूल क्या रोल प्ले करता है. स्कूल भी इंटीग्रल पार्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है किसका, हमारी कम्युनिटी का. ठीक है बेटे. यहाँ पे ओनली एजुकेशन नहीं मिलती, ये हमें ट्रेन करता है किसमें, आर्ट ऑफ कम्युनिटी लिविंग, कैसे हमने कला के साथ ज़िंदगी को जीना है, कैसे रहना है. इनफैक्ट इट इज़ एजुकेशन दैट मेक्स एज गुड ह्यूमन बीइंग्स कैपेबल ऑफ मेकिंग पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू बेटरमेंट ऑफ कम्युनिटी. हम अच्छी कम्युनिटी के लिए, हम अच्छे बेटर कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूशन करते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे में कैपेबिलिटी है, हमारे में वैसा पॉजिटिव एटीट्यूड है. वो एटीट्यूड, एटिकेट्स हम कहाँ से सीखते हैं, स्कूल से. ठीक है बेटा. नेक्स्ट है बेटे द नेबरहुड कैसे रोल प्ले करता है. तो क्या है बेटे, द कम्युनिटी द नेबरहुड, एवरीथिंग इज सराउंडिंग अस वेदर लिविंग और नॉन लिविंग इज़ अ पार्ट एंड पार्शल ऑफ आवर नेबरहुड. देखो, नेबरहुड में ओनली लिविंग चीज़ें नहीं, जो नॉन लिविंग चीज़ें भी हमारे आसपास है, वो भी हमारे पार्ट एंड पार्शल मीन्स वो भी हमारा क्या है, एक पार्ट है, हमारा एक अंग है. ठीक है बेटा, हमारे नेबरहुड का. एवरी इंडिविजुअल एज वेल एज कम्युनिटी वेदर एट विलेज लेवल, सिटी, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल नीड्स अ फ्रेंडली नेबरहुड. देखो, हमें भी रहने के लिए विलेज में आसपास की ज़रूरत है, फैमिली को भी ज़रूरत पड़ती है, तो विलेज को भी ज़रूरत पड़ती है. अगर सिटी को साथ वाले नेबर सिटी की ज़रूरत पड़ती है. तो स्टेट हमारी नेबरहुड स्टेट्स होती है. ठीक है. नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे देखो, हमारा कंट्री
कि हमारे दूसरे कंट्री होते हैं, हम उनसे चीज़ों का गिव एंड टेक करते हैं, तो वो भी हमारे फ्रेंड बन जाते हैं ना। तो इसीलिए सभी जगह पे हमें फ्रेंडली नेबरहुड की ज़रूरत होती है, ठीक है। आ गुड नेबरहुड हेल्प्स टू डेवलप स्ट्रॉन्ग टाइज अमंग इंडिविजुअल्स। तो लोगों में अगर अच्छा नेबरहुड है तो उसमें से हमारा अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है बेटे कम्युनिटी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेटा क्या होती है कि हम आर्थिक पक्ष से, हम पैसे के पक्ष से कैसे डेवलप्ड है। अर्ली मैन यूज टू डू ऑल हिज जॉब्स हिमसेल्फ बिकॉज ही लिव्ड अलोन। देखो जो अर्ली मैन था वो अकेला रहता था पुराने समय में, शुरू में, है ना। वो अपनी जॉब्स खुद करता था, क्योंकि कोई उसका नेबरहुड नहीं था इतना। तो व्हेन ही स्टार्टेड लीडिंग सेटल्ड लाइफ, जब उसकी लाइफ धीरे धीरे सेटल हो गई, ही स्टार्टेड डूइंग डिफरेंट जॉब्स, उसने अलग अलग काम करने शुरू कर दिए। देयर डिपेंडेंस ऑन वन अनदर गेव राइज टू विलेज कम्युनिटी एंड ऑल्सो कंसेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। तो फिर क्या हो गया बेटे, उसकी जो डिपेंडेंस थी एक दूसरे के ऊपर बढ़ती गई, क्योंकि उसने अपनी लाइफ को सेटल्ड कर लिया। तो वहाँ पे फिर राइज टू विलेज कम्युनिटी, तो वहाँ पे फिर कम्युनिटी राइज हो गई। तो जो अलग अलग उसके काम थे तो अलग अलग व्यक्तियों में बांटे गए, तो जिसको डिवीज़न ऑफ लेबर बोलते हैं, ठीक है बेटे। ये डू यू नो में दिया हुआ है, डिवीज़न ऑफ लेबर मेक्स आवर लाइफ इजी एट इट इंक्रीजेज प्रोडक्शन, लोअर इट्स कॉस्ट एंड लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। देखो बेटा जो डिवीज़न होती है लेबर की, मीन्स अलग अलग काम अलग अलग व्यक्ति करते हैं, तो इससे लाइफ इजी हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो उसको पढ़ने के लिए स्कूल की ज़रूरत है, टीचर की ज़रूरत है, ठीक है। तो एक व्यक्ति उसको टीच कर रहा है, टीचर है, तो टीचर को किस चीज़ की ज़रूरत है? टीचर को कपड़े स्टिच कराने की भी ज़रूरत है, उनको डॉक्टर की भी ज़रूरत है ट्रीटमेंट के लिए। तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए ना। तो इसीलिए अगर अलग अलग व्यक्ति अलग अलग काम करेंगे, एक डॉक्टर होगा, एक टीचर होगा, एक टेलर होगा, तो एक दूसरे से मीन्स एक दूसरे की हेल्प ले लेंगे तो लाइफ इजी बन जाएगी। तो इसीलिए प्रोडक्शन भी ज़्यादा बढ़ेगी उन चीज़ों की, और कॉस्ट लो होगी, और सभी अपने काम में स्पेशलाइजेशन होगी, मीन्स एक एक काम में, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक बेटे हमने पढ़ना था, नेक्स्ट बेटे हम कल पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।